Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, Sri Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video और आज की जो हमारी वीडियो है पाक कश्मीर वर्सेस इंडियन कश्मीर, विच कश्मीर इज बेटर, पाकिस्तानी यूट्यूबर विजिटेड कश्मीर, ठीक है। और आप लोगों के ख्याल से जो कि आजाद कश्मीर, हमारा पाकिस्तान का कश्मीर जो कि पीओके बन चुका है अब, और वहां पर जो है वो पाकिस्तान को कहा जाता है कि हमें आजाद कर दे, हमें तुम्हारी हुकूमत कबूलो मंजूर नहीं है। अब क्या है कि वहां पर जो है वो एक चीज मुझे सजेस्ट हुई, ठीक है, एक वीडियो मुझे सजेस्ट हुई, पाक कश्मीर वर्सेस इंडियन कश्मीर। आपके ख्याल में से कि कौन सा कश्मीर ज्यादा बेटर है? मेरे ख्याल से तो इंडिया वाला कश्मीर ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहां पर कोई ऐसी न्यूज नहीं आई कि वो चाहते हैं कि हमें इंडिया से रहाई चाहिए, हमें इंडिया से आजादी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पाकिस्तान से ही खबरें निकलती है। पाकिस्तान के आजाद कश्मीर ने जो है वो ये कह दिया कि हम भाई पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते, पीओके बन चुका है और उसका मतलब सबको पता है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, स्किप नहीं करना। हमें साफ साफ मस्जिद नजर आई, हमें साफ साफ स्कूल्स नजर आए, हमें साफ साफ यूनिवर्सिटी भी नजर आई, मतलब काफ़ी चीज़ें। और हम इधर रहे ना, हमारे 2 दिन हम रहे थे, 2 दिन हम उधर रहे थे कश्मीर, उस LOC से आगे हमारे पास बिल्कुल सिग्नल नहीं थे। कश्मीर का जो प्रेजेंस वो हिंदुओं की प्रेजेंस बताती है कि हिंदू कितने एक्टिव थे कश्मीर के अंदर। मंदिर इतने ज़्यादा और हज़ारों साल पुराने की तारीख है। हाँ जी, हमने शारदा के जो मंदिर था उधर के मेन सिटी के अंदर मंदिर था, और 2 दरिया के सेंटर के अंदर एक मंदिर है। मेन सिटी के अंदर ना हम इंटरव्यू करे थे, मेन मार्केट थी तो मदीना मार्केट, वहाँ पे हम करे। अब 2 बंदे थे, निमरा को कहते हैं, आप यहाँ से हमें इंटरव्यू भी ना लो। इतने रूड उन्होंने बात की। क्यों? उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप पाकिस्तानी हो। अच्छा, उन्होंने कहा आप पाकिस्तानी हो, आपकी ये गलती है, आप पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान ने हमें इतना तंग किया हुआ है, आप भी पाकिस्तानी हो, आप भी इसी तरह की हो। वहाँ के लोग पिट रहे थे। वो कहते कि गवर्नमेंट ने हमें आर्मी का एक नेटवर्क है हमारे पास, और वो नेटवर्क भी आर्मी अपनी मर्जी से चलाती है। अच्छा? जब उसका दिल करता, जब दिल करता तो बंद कर देती है। भी उनसे ही लेनी पड़ती है, आम वहाँ पे सिम्स आम शॉप्स पे नहीं मिलती, आर्मी से जाके लेनी पड़ती है, उनकी परमिशन से आपको देख के मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती सिम। जब हम LOC के पॉइंट पे गए, सामने इंडिया का झंडा देखा, हमारे तो आगे खुली की खुली रह गई। यकीन करे मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ओ तेरी खैर, और सामने इंडिया है। कश्मीर का मतलब पता क्या है? कश्मीर लफ्ज़ ही एक हिंदू बंदे का है जिसने कश्मीर का लफ्ज़। हम मुसलमान अब ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, कश्मीर को लेकर बहुत सारी खबरें जो है वो अक्सर गर्दिश करती हुई दिखाई देती हैं। पाकिस्तान का मीडिया कुछ और दिखाता है, इंडिया का मीडिया कुछ और दिखाता है, कश्मीरी जो है वो कुछ और कहते हैं। तो हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कुछ दिन पहले कश्मीर का दौरा कर वापस आए हैं, अनम शेख और मुजम्मिल कुरैशी। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका कश्मीर का टूर कैसा रहा, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, लोगों ने अपने क्या ख्यालात, क्या एहसासात इनके साथ शेयर किए। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर इनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? मुजम्मिल आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सना जी आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि आपका कश्मीर का टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा, और अच्छा। कश्मीरी लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि मैं बता नहीं सकती। इतने हमारे इधर के लोग भी नहीं मेहमान नवाज जितने कश्मीरी लोग हैं, बहुत ज़्यादा, और जिंदा दिल के लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं वहाँ के। आपका टूर कैसा लगा? कश्मीरी कैसे लगे? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म से बोलने का मौका दिया। आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स के मैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने कश्मीर का मौक़िफ़, जो कि बहुत ज़रूरी है, कश्मीर का हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कवरेज नहीं देती। आज खुद दिल खोल के मैं बताऊंगा कि जो कश्मीर में हमने फेस किया, जो कश्मीरियों के हालात हमने, सिचुएशंस हमने देखी, मीडिया नहीं दिखाता, इंडिया सच्चाई दिखाता है। अफसोस की बात यह है कि उस पार का मीडिया हमें दिखा देता है कि कश्मीर के रियल सीन्स क्या है। हम खुद अपनी आंखों से विजिट करके आए, हम देख कर आए हैं सिचुएशंस क्या है वहाँ की। हम सब बताएंगे आपको इसी वीडियो के अंदर। क्या देखा आपने? मुजम्मिल आपसे ही शुरू करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए, और मुझे ये लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें बताने के लिए। तो आप ही बताएं, पहले शुरू करें कि क्या देखा वहाँ पे, लोग कैसे थे, वहाँ का माहौल कैसा था, हमें जो मीडिया दिखाता उसमें कितना सच और कितना झूठ? खूबसूरती खतरनाक है। यकीन करें कि पता चलता है कि अगर एक खूबसूरती हमेशा खतरनाक होती है,
और जमीन पर खतरनाक इस वजह जन्नत से है। लोगों ने बना दी है खूबसूरती। बहुत खूबसूरत है कश्मीर। यकीन करें कि जब आप विजिट करके आएंगे, आपने विजिट किया भी होगा पहले, लेकिन जब जो बंदा देखता है ना एक दफ़ा, देखता ही रह जाता कश्मीर को, इतना खूबसूरत है। और यकीन करें कि जब खूबसूरती के साथ साथ जब दूसरी तरफ नज़र पड़ती है लोगों की आम रूटीन की ज़िंदगी के ऊपर कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की है, तो यकीन करें रोना आ जाता है। एक तरफ दो कश्मीर, इस तरह 4 कश्मीर है टोटल। कश्मीर एक है जिनके बंटवारा 4 किए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से। एक जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक दूसरा पाकिस्तानी कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, एक वो कश्मीर जिसे हम चाइना ने गिफ्ट की, जिसे हमने चाइना को गिफ्ट किया हुआ है, एक वो कश्मीर जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। 4 कश्मीर है इस टाइम, और चारों के पास अभी 3 पाकिस्तान के पास है, सॉरी 2 पाकिस्तान के पास है, और दोनों के हालात देखने वाले हैं। गिलगित विजिट किया, कश्मीर विजिट किया। इन सब विजिट के अंदर लोगों के हालात जानने थे, ऑडियंस तक हालात पहुंचाने थे कि कैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीन करें बहुत ही बुरे हालात हैं। लोग वहाँ पर जब कैमरा ऑन करके कैमरा सामने करे तो रोने लग पड़ते थे। यकीन करें इस किस्म के हालात है। कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग है, अनम की 2-3 वीडियोस के अंदर लोग रो पड़े हैं वहाँ पे कि हमारी इस किस्म की सिचुएशन है, रोटी के लिए, आटा के लिए लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट जो सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने वो भी खत्म कर दी है। लोगों का ये कहना है। मजीद अनम बताएंगी, मैं ही बोली जा रहा हूँ। अनम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से बता सकती हैं आपको। अनम, क्या फर्क देखा आजाद नहीं है वहाँ पे वो। जब नजर पड़ी जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, क्या फ़र्क नज़र आया आपको? मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल एलओसी की बात करूँगी। वहाँ पे जब हम एलओसी पॉइंट पे गए ना, तो बिल्कुल साफ साफ ज़्यादा क्लियरली देख सकते थे वहाँ का झंडा, यहाँ का झंडा। वहाँ पर आप लोगों को फसलें नज़र आती हैं जो इंडिया के पास कश्मीर है, मतलब बंजर ज़मीन नहीं है। हमारे इधर एक भी फसल नहीं थी, सब की सब बंजर ज़मीन थी। इवन यहाँ पर मैंने लोगों से बात की तो कहने लगे कि हमारे पास पानी जो होता है ना वो भी हमें पैसों का मिलता है। और वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर मतलब नहर, वहाँ से ज़्यादा पानी, इधर आपको भी पता है कि ज़्यादा पानी वहाँ से ही आता है, हमारे इधर भी। लेकिन इंडिया ने वहाँ भाई की, maintain किया फसलों हुआ पे ना। पानी लग रहा था। और हम यहाँ पर देखे सारी टोटली बंजर ज़मीन। एंड एलओसी से आगे भी हम शारदा भी गए थे, काफ़ी जगह पे गए थे, एक भी फसल मैंने नहीं देखी। और जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि भाई हमें सब्सिडी नहीं मिलती गवर्नमेंट की जानिब से, हम क्या करें। और उन्होंने खुद बताया, उनके रिश्तेदार थे वहाँ पर इंडिया के कश्मीर के अंदर, तो मुझे लोगों ने बताया कि भाई हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमें बताते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट ये फसलें लगवाती है, गवर्नमेंट पानी देती है, मतलब गवर्नमेंट की जानिब से ये सारा काम किया जाता है। हमारे खुद के यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इनम, लोगों के नज़रों में क्या हसरत आपने देखी जब वो Obviously. जम्मू कश्मीर की तरफ उनकी नज़र जाती होगी और वो आज़ाद कश्मीर को देखते होंगे, तो लोगों के नज़रों में हसरत नज़र आई आपको? बहुत ज़्यादा। ये मैं बताना चाहूँगा इस बारे में। कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ ऑन द कैमरा। बहुत कम लोग अपने दिल की बात कह पाते थे हमें ऑफ द कैमरा। जो लोगों के एक्सप्रेशंस थे, जो लोगों के, कुछ लोगों के ना रिलेटिव, एक बंदा हमें ऐसा मिला जिसके चाचा, ताया, अम्मी, अब्बू भी दूसरी इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे। वो कहने लगे कि वहाँ पर भाई इतनी ज़िंदगी की सहूलियात, ऑन द कैमरा उनके अल्फाज और ऑफ द कैमरा उनके अल्फाज और थे। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा वो भाई आप डरते हैं ना ऑन द कैमरा कुछ और पाकिस्तानी बता रहे, ऑन हुकूमत द से। कैमरा कुछ और बता रहे। जब आप ऑन द कैमरा बताएंगे नहीं जो आपके साथ जो सिचुएशन चल रही है, तो आप अपने हालात किस तरह से बदलेंगे? मैं आप क्या हेल्प करूँ? मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए आया हूँ। तो आप जब तक जेन्युइन जो कि आपके साथ हो रहा आप बताओगे नहीं तो हालात कैसे चेंज होंगे? तो वो बताने लगे कि भाई मेरे जो मम्मा पापा है वो वहीं पर है, मेरे बहन भाई भी वहीं पर है। कह रहे थे कि मुझसे कहीं गुना बेहतर अच्छी ज़िंदगी वो गुजार रहे। इस तरह से उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। अगर वहाँ पर अब ये 370 का आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर को डेवलप किया गया, स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही कश्मीर के अंदर। यार इंडिया ने तो बहुत सारी दिल्ली जीत चीज़ें। लिया। अभी तो एक ये दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी है, मार कंपनी, अपना मॉल भी बनाने जा रही है। इसके अलावा अगर आपको पता होगा एप्पल का जो मेन स्टोर है वो भी खुलने जा रहा है। लेकिन हम सब ये कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आपने क्या क्या देखा? मुझे जो कहने को सुना ना, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें जितनी मर्जी आज़ादी दे दो, आप हमें आज़ादी दे दो और हमसे रोटी छीन लो। ये वाला हाल पाकिस्तान में है। और अगर जो मीडिया फायदा बताती नहीं। है तो उन्होंने कहा कि अगर कैद होकर आपको रोटी वाफर मिकदार में मिले, अगर आपके ऊपर जुल्म करके आपको रोटी और आपको खाने पीने के, आपके बच्चे अगर 3 वक्त की रोटी खाते, तो वो कहने लगे कश्मीरी हमें इस आज़ादी से वो कैद बेहतर पसंद है। इस तरह के अल्फाज आप खुद सोचे कि कश्मीरी बोल रहे हैं ऑन द वीडियो। मैं ये कुछ बना के बातें नहीं कर रहा। मेरी वीडियोस आप स्क्रॉल करके देखें जो मैंने कश्मीर विजिट किया। वहाँ पर लोगों के जो चंद एक लोग हैं सच जिन्होंने कड़वा खुलकर होता है बात की, और जिन्होंने खुलकर बात की, यकीनन हमारी
गवर्नमेंट को वो बातें नहीं पसंद आई होगी। पिछले दिनों भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ था कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग नारेबाजी कर रहे थे कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, जिसका मतलब ये था कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ पे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन आप वहाँ पे विजिट करके आए, मतलब वो खुद चाह रहे हैं कि उनका इल्हाक इंडिया के साथ हो जाए ना। मैंने ना एलओसी के पॉइंट पे ना, वहाँ पर जिसका रेस्टोरेंट छोटा सा था, उस बंदे से मैंने बात की थी। वो बंदे ने मुझे खुद बताया कि 2019 के ना उस पर ये एलओसी के जो पॉइंट है उसको बंद किया गया, वरना यहाँ से परमिट लेके ना लोग आते जाते थे, इवन के रहते भी थे वहाँ पे जाके। तो 2019 में ये बंद किया गया। और अगर उसने बताया कि 2019 से पहले ना बहुत ज़्यादा यहाँ गोलाबारी होती थी और बहुत ज़्यादा आपस में जो है था एक दूसरे को मतलब मारने थे या जो भी होता था, और इतना बुरा हाल होता था कि हम बाहर नहीं निकल सकते थे। 2019 से आप अंदाज़ा लगाए 2023 चल रहा है, अभी तक उसने कहा एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमारा नुकसान हुआ हो। अब देखें, हम कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे किया, ऐसा किया, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट में आके एलओसी पॉइंट को बंद किया गया, मतलब बॉर्डर को बंद किया मोदी गया। जी ने अच्छा स्टेप लेकिन लिया, अब ये फिर देखिए इसका कि मतलब है। एक दफ़ा भी वहाँ पे एलओसी पॉइंट पे गोलाबारी नहीं हुई, ना ही कोई ऐसी मतलब चीज़ हुई जिससे हम कहें कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा किया, ऐसा किया। मोदी गवर्नमेंट से पहले ऐसा होता था। आप खुद बताएं, वहाँ के लोगों ने अपने मुंह मोदी से जी अपनी छा जुबानी गए हैं भाई, बताया इस कि लाइक मोदी तो बनता है इस गवर्नमेंट बात में एक दफ़ा भी गोलाबारी नहीं हुई, ना ही यहाँ पे कोई ऐसी हरकत की गई उस कश्मीर की जानिब या उस इंडिया की जानिब से। यहाँ पर मतलब इतना है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। हुकूमत की जानिब से दोनों हुकूमत को मैं कहूँगी कि दोनों हुकूमत में कुछ ना कुछ नुक्स है। लेकिन वहाँ के लोग मेरी वीडियोस के अंदर रो रहे थे। इवन एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि भाई हम मोदी के नारे लगाएंगे। तो जब उन्होंने मतलब कहा ना कि मोदी के नारे लगाएंगे, तो आसपास जो बैठे हुए थे ना लोग, उन्होंने कहा कि भाई ये लफ्ज़ ना बोलो। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जैसे रह रहे हैं अब और मुश्किल हो जाएगा। कि मतलब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कश्मीर जो है हमारा आज़ाद है, कश्मीर में कोई तशद्दुद नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन वहाँ के लोगों ने इतना बताया कि जुल्म। नहीं, हम इतना सा सच बोलेंगे, हमें यहाँ से उठवा लिया जाएगा। अब अच्छा, पिछले दिनों कश्मीरियों ने एक बात की थी, जो खबर मैंने सुनी थी और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी की थी। कश्मीरियों ने कहा कि यहाँ हमारी शनाख्त जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे आईडी कार्ड पे पहले लिखा जाता था आज़ाद कश्मीर, लेकिन अब वहाँ पे पाकिस्तानी लिखा जाता है। तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या आप में से किसी ने इस पर कोई वर्क किया? वो मैंने इस बारे में बात की तो वो कहने लगे कि पहले ना जब पाकिस्तान के हालात सही थे, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी बहुत सेट थी, तो वो कहते थे कि कश्मीर बनेगा ऑलरेडी पाकिस्तान। हो अब रहा है उन्होंने देख डिफॉल्ट। लिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई हाल ही नहीं है, पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो आपको पता है कि हर एक इंसान, चाहे आपके घर के मेंबर हो, चाहे वो बाहर के कोई रहने वाला हो, वो चाहते हैं ज़िंदगी के फैसिलिटीज़, जो जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगा, इंसान की कोशिश होती है कि उसके साथ रहे। आपके फॉर एग्जांपल के आपके दो चाचा हैं, एक गरीब एक अमीर है, और अमीर चाचा आपको ऑफर करके भाई मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बड़ी फैसिलिटी दूंगा, 24 घंटे आप दूधोगे नहाओगे, पौधोगे, फलोगे, तो पता नहीं इसी तरह की मिसाल गलत होगी। खैर, आपका जो चाचा अमीर होगा, आप कोशिश करोगे कि उसके पास जाओ, गाड़ी आपको मिलेगी, नौकर चाकर आपके होंगे, काम इंसान चाहता ही है कि काम ना करे। तो इस तरह की लाइफस्टाइल इंडिया दे रहा है। मर रहे हैं आप वाकई बताएं कि आटे के हमारे लिए। पास अभी पाकिस्तान के मौजूदा पाकिस्तान के अपने हालात क्या, पंजाब के अंदर भी लोग आटे के लिए मर रहे हैं। तो वो कश्मीरी भी चाहते हैं कि भाई हमें आज़ादी दो, हमें ज़िंदगी की वो सारी फैसिलिटीज दो जिनके हम हकदार हैं, लेकिन वो रो रहे हैं कि हमसे आटा भी छीन लिया, हमसे गंदम चावल हर सब कुछ छीन लिया। तो आपने बात की थी गिलगित बल्तिस्तान का, मैं खुद एक गिलगित बल्तिस्तान का शहरी हूँ, मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से मेरा तल्लक है। तो जहाँ पर आप देखेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान ने 1948 में हमने आज़ादी ली। वहाँ पर डोगरा राज होता था। डोगरा राज को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग थे उनको वहाँ से गिलगित से निकाल कर खुद आज़ादी हासिल की गिलगित बल्तिस्तान की। तो इसलिए हासिल की कि पाकिस्तान उनका साथ देगा, पाकिस्तान उनके साथ रहेगा। लेकिन अभी तक आपको मैं बताऊं कि इतना बड़ा जुल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं दिया गया। हर रोज़ यही रोना होता है, हर रोज़ वहाँ के लोग रोते हैं कि भाई हमें सूबा तो बना दो, कोई तो हुकूक दो हमें। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इंडिया अपने मैप के अंदर पूरी गिलगित बल्तिस्तान को शो करता है। इंडिया अभी भी कहता है कि भाई गिलगित बल्तिस्तान मेरा हिस्सा है, मेरा पार्ट है, और आज नहीं तो कल वो इंडिया को मिल जाएगा। मैं बताऊं आपको, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये नहीं कहते, गिलगित के लोग ये नहीं कहते कि हम इंडिया के पार्ट हैं, लेकिन बल्तिस्तान के लोग, आधा बल्तिस्तान इंडिया की तरफ है जिसे हम लद्दाख कहते हैं, आधा बल्तिस्तान जो है वो गिलगित के पास है। वो गिलगित बल्तिस्तान के जो बल्ती हैं वो कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा अनम, आपने एलओसी की उस पार जम्मू कश्मीर में क्या क्या मनाजिर देखे, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ के जो मैं लोग बताता थे, चलो आपको कश्मीर के रिलेटेड। यकीन करो, जब हम वहाँ पे गए ना, वो तो निमरा हमारे साथ ही निमरा रोने लग पड़ी, निमरा की आंखों में आंसू आ गए थे।
और ना ऐसा कोई निज़ाम है कुदरत का कि अटैचमेंट इतनी ज्यादा है कि जब एलओसी हमने देखी ना सामने एक फिर एक तो ब्रिज दिल था, दुखता है ना। सिर्फ और सिर्फ एक दरिया था और सामने लोग उसी तरह के चहल पहल और ज्यादा अच्छा। डेवलपमेंट आप देखेंगी तो वहां पर टावर भी लगा हुआ 4G का 5G का दो लगे हुए थे दो टावर। टावर लगे हुए, डेवलपमेंट वहीं से नजर आ जाती है हमें। और गाड़ियां इतनी वेल सेटल और घर आप तामीर देखेंगे तो इतने प्यारे घर बने थे, हम हैरान रह गए 5 मिनट के लिए। बात हम जब खड़े थे वहाँ की मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत खूबसूरत बात की। हाँ, तो मतलब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि इतनी भी वो चीज़ें नहीं है जितना हमारा मीडिया कवर कर रहा है इस टाइम, लेकिन जो हमें बताया जाता है क्योंकि हम वहाँ ऑन द स्पॉट खड़े होकर सुन रहे थे, वहाँ की अजान की आवाज़ आ रही थी और लोग नमाज के लिए जा भी रहे थे और वहाँ पर गाड़ियाँ भी ऐसे ही चल रही थी और इवन के बिल्कुल। बच्चे भी खेल रहे थे। अगर ऐसा हो तो बच्चे क्या खेले, घरों में रहे, जैसे कि यहाँ पर अगर गोलाबारी डर के सहम के मायों ने घरों में बिठा के रखे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ के लोगों ने खुद भी बताया कि भाई जो हमारे रिश्तेदार हैं वो बताते हैं कि अंदर के जो कुछ एरियाज़ हैं उनके ऊपर एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, तो वो कुछ एरियाज़ के ऊपर जो है मतलब हालात ठीक नहीं है। अदरवाइज़ पूरे कश्मीर में हालात ठीक है। इवन के हमें साफ साफ मस्जिद नज़र आई, हमें साफ साफ स्कूल्स नज़र आए, हमें साफ साफ यूनिवर्सिटी भी नज़र आई, मतलब काफ़ी चीज़ें। और हम इधर रहे ना, हमारे 2 दिन हम रहे थे, 2 दिन हम उधर रहे थे कश्मीर उस LOC से आगे, हमारे पास बिल्कुल सिग्नल नहीं थे, Connectivity वो इंटरनेट खत्म कर दी बिल्कुल गई। भी नहीं। मतलब फोन के सिग्नल चले, एक तो इंटरनेट होता और है, इंडिया फोन के अभी- सिग्नल वहाँ के कश्मीर का 5G और यहाँ पे लॉन्च करने 0G जा रहा है भाई, 6G लॉन्च। ये डिफरेंस है ना। अभी देखे ना कि वहाँ के कश्मीरी अब हमारे पास रह के वो क्या किस चीज़ की फैसिलिटीज, अब नेट नहीं है। मैं क्या नीलम वैली बहुत खूबसूरत है कश्मीर की, वहाँ के लोग पिट रहे थे। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें आर्मी का एक नेटवर्क है हमारे पास और वो नेटवर्क भी आर्मी अपनी मर्जी से चलाती है, जब उसका दिल करता जब दिल करता तो बंद कर सिम्स देती भी है। उनसे ही लेनी पड़ती है, आम फिर वहाँ पे कहाँ सिम्स का आम आजाद shops में हुआ नहीं वो मिलती, आर्मी से कश्मीर? जाके लेनी पड़ती है, उनकी आपको परमिशन से idea? आपको देख के मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती सिम। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात बताई और पहली दफा मुझे सुनने को मिला ऐसा कुछ होता है। जी, वो शायद आपने नाम सुना होगा, एस्कॉम की सिम है, उस तरह की सिम चलती है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में भी चलती है और कश्मीर में चलती है। ये 2 एरियाज़ के अंदर आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो खुद से अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई है। और जुल्म ये है इसके जुल्म। ऊपर कि इन सिम्स के अलावा आप किसी दूसरे नेटवर्क को ये अलाउ ही नहीं करते कि आप इन एरिया में आके अपनी सिम्स बनाओ। हाँ। हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अभी सारे सिमें सब चलती हैं, लेकिन इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ इसी सिम का चलता है जो आर्मी की सिम है। बाकी मोबाइल्स के नेट अलाउ ही नहीं करती आर्मी के वहाँ पर आके आप, मतलब कि सबसे एक्सपेंसिव नेटवर्क है। अगर पूरे नहीं, आप मुझे पाकिस्तान के शर्मिंदगी हो रही है नेटवर्क ना। सिस्टम को निकालेंगे, नेट को सर्च करेंगे तो सबसे एक्सपेंसिव ये एक्सकॉम की सिम है। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ जो मोस्टली हम अपनी आवाम से भी पूछते हैं अक्सर, कश्मीर कौन डिज़र्व करता है, इंडिया, पाकिस्तान, या फिर कश्मीर को एक आप लोग आज़ाद और बताएं, खुद कौन मुख्तार deserve रियासत होना चाहिए? क्योंकि जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं, मैं आज तक कश्मीर नहीं गई हूँ, सीरियसली मैं आज तक कश्मीर नहीं गई, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि खूबसूरती देखने के लिए कश्मीर की जाना चाहिए। और डेफिनेटली जो चीज़ें आपने बताई हैं वो थोड़ा अंदर से डरा भी रही हैं कि वहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम कहते हैं कश्मीर हमारी शारग है, तो हमने अपनी शारग का ये हाल किया हुआ है। मतलब मुझे सुनकर जो है ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमने वहाँ पे कश्मीरियों के लिए तो ज़िंदगी जहन्नुम बनाई हुई है ना। उससे भी लगता तो मुझे बदतर। बताएं कि इन सारी सूरत हाल के बाद जो कि आप देख कर आए हैं और एक साफ साफ मनाजिर हमें नज़र आ गया कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, अब तो वो कोई दो राय रही ही नहीं ना कि हम कहें जी इंडिया के जो मीडिया है वो गलत कवरेज कर रहा है हाँ, ये या तो वो गलत पाकिस्तान खबरें में फैला भी रहा है। अब तो हमारे जर्नलिस्ट, हमारे यंग यूट्यूबर जो है वो खुद जाकर देख कर आए और कवरेज करके आए। तो अनम पहले आप बताएं क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि कश्मीर को ना, दोनों साइड के कश्मीर को एक अलग रियासत होना चाहिए। सेकंड, वहाँ के जो लोग हैं इस गुर्बत की ज़िंदगी में, इवन उन्होंने ये भी बताया कि हमें 3 मंथ के अंदर 20 किलो का बोरा मिलता है आटे का। 3 महीनों के अंदर आप खुद अंदाज़ा लगाएं 3 महीनों में एक आटे का बोरा कैसे गुजारा हो सकता है। तो उन लोगों बहुत ने अपनी मुश्किल। ज़ुबानी, कुछ लोगों ने, कुछ नहीं मोस्टली लोगों ने ये कहा कि हमें अगर मौका मिले अलग रियासत का और इंडिया का तो हम अलग रियासत बनाएंगे, अगर मौका अलग रियासत का ना मिले तो हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहेंगे। ये उनकी खुद की ज़ुबानी थी। मुजम्मिल, आप क्या कहेंगे मेरे इस सवाल के जवाब में? आपके सवाल के जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कश्मीरियों का मौक़िफ़ होगा वो मेरा मौक़िफ़ है, लेकिन एक अगर अनम है या आप हैं तो आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का मेरे पे कोई हक़ नहीं है। मैं कभी भी आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करूँ, आपकी ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने आपको आज़ाद बनाया तो मैं आपको कैद क्यों रखूँ। इसी तरह कश्मीरियों का मौक़िफ़ है, कश्मीरी जो चाहते हैं, कश्मीरियों का जो कहना है, यकीन करें कि हर इंसान चाहता है कि डेवलपमेंट की तरफ जाए, हर इंसान चाहता है कि अब उसकी वोटिंग कर ज़िंदगी लें। आसान हो।
दूसरी वो किसकी तरफ दूसरे जाना लोगों के चाहते हैं, दूसरे उधर कर लोगों दो की उनको। जिंदगी से उसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी तरीके से गुजारे। मुझे यही लगता है कि जिस तरह का मैंने विजिट किया ना कश्मीरी, यकीन करने के पहले पाकिस्तान के साथ रहना जरूर चाहते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान से भी अलग होकर वो यही कहते हैं कि खुद मुख्तार। मैंने 5-6 इंटरव्यू किए जिसमें मैंने ये पूछने की कोशिश की कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीरी आज़ाद रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, या फिर खुद मुख्तारी चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो यकीन करें 2 बंदों ने मुंह में उनकी बात आते आते वापस चली गई, लेकिन उन्होंने आखिर में ये कहा कि हमें पहले तो खुद मुख्तारी दे, उसके बाद हमारा जिधर दिल करेगा हम जिधर उधर जाएंगे। ये बातें कश्मीरियों ने की। ना मैं एक बात बताना चाहूँगी, निमरा के साथ हुआ था। हम वहाँ पे खड़े थे तो मुजफ्फराबाद उनकी मेन सिटी है। मेन सिटी के अंदर ना हम इंटरव्यू करे थे, मेन मार्केट थी तो मदीना मार्केट, वहाँ पे हम खड़े। अब 2 बंदे थे, निमरा को कहते हैं आप यहाँ से हमें इंटरव्यू भी ना लो। इतने रूड उन्होंने बात की। क्यों? उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप पाकिस्तानी हो। अच्छा, उन्होंने कहा आप पाकिस्तानी हो, आपकी ये गलती है, आप पाकिस्तान का पाकिस्तानी ही हो और पाकिस्तान ने हमें आज़ाद इतना तंग कश्मीर किया हुआ है, आप भी और उनके पाकिस्तानी हो, लोग। आप भी इसी तरह की हो। तो उसने निमरा ने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूं, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, मतलब हर एक जैसा एक जैसा थोड़ी होता। तो उन्होंने कहा नहीं, पूरा पाकिस्तान एक जैसा है और आप भी पाकिस्तानी हो, आप यहाँ आई हो, आप वापस चली जाओ। यहाँ ऐसे लोग भी थे वहाँ पर। अच्छा, आपने पाकिस्तानी किया झंडे होगा। कितने देखे कश्मीर में? राउंड अबाउट कुछ थे, ज़्यादा कश्मीरी थे उनके जो अपने हैं। मिक्सअप थे, कश्मीर के और पाकिस्तान के झंडे मिक्सअप थे। लेकिन जब हम एलओसी के पॉइंट पे गए, सामने इंडिया का झंडा देखा, हमारी तो आगे खुली की खुली रह गई। यकीन करे मैं परेशान हो गया। मैंने कहा इंडिया का झंडा भी था। सामने इंडिया है। यकीन करे हम तंग रह गए। कितनी देर तक हवा नहीं चढ़ी थी। हम कह रहे थे अल्लाह हवा चला दो। हमने देख रहा था, मतलब फ्लाई नहीं हो रहा था ना, वो एक जगह पे रुका हुआ। तो हम कह रहे थे हवा चले, अब देखे हवा चले, इस तरह का मंजर आप इंडिया के झंडे को कश्मीर में लहराता हुआ देखना चाह रही थी। हम इतनी दूर से गए थे, देखना तो था। देखना तो था हमने। और यकीन करे शारदा तक गए। शारदा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसे मंदिर कहा जाता है और बहुत खूबसूरत था। यकीन करें कि पुरानी हिस्ट्री अगर देखनी है और ये बातें सारी मैं आपको बताऊं कि जो मेन सिटी मुजफ्फराबाद है वहाँ के भी कश्मीर का मतलब पता क्या है? कश्मीर लफ्ज़ ही एक हिंदू बंदे का है जिसने कश्मीर का लफ्ज़। हम मुसलमान अब ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। अब ये सर्च करें, ये कड़वा सच है, मैं बता नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने बता दिया। तो कश्मीर का जो प्रेजेंस वो हिंदुओं की प्रेजेंस बताती है कि हिंदू कितने एक्टिव थे कश्मीर के अंदर। मंदिर इतने ज़्यादा और हज़ारों साल पुराने की तारीख है। हाँ जी, हमने शारदा के जो मंदिर था उधर के मेन सिटी के अंदर मंदिर था और 2 दरिया के सेंटर के अंदर एक मंदिर है, वो भी विजिट किया हमने। बहुत खूबसूरत एरिया और वो मंदिर में जाकर पुरानी वो प्रेजेंस हमें नज़र आती है हिंदुओं की कि कितने ज़्यादा हिंदू वहाँ पर थे और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारे थे। हो भी सकता है, लेकिन जब से हम गए उधर तो हमने उनसे वो भी छीन लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हर इंसान को उनकी राइट्स देना चाहिए। हमारा नबी, हमारे इस्लाम भी यही सिखाता है कि इंसानियत को इंसान की तरह देखो, मज़हब बाद में, पहले इंसानियत है। मानते कि नहीं इस बात को? मानते हैं, बिल्कुल। अच्छा, एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइएगा कि वहाँ पे तालीमी निज़ाम जो है वो किस तरह का है? दोनों तरफ पे जाना चाहूँगी, वहाँ की क्या मनाजिर थे और यहाँ की क्या मनाजिर थे? इस बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है। इस बारे में यकीन करें। मतलब हम दोनों कितना जज्बाती होकर बता रहे हैं कि हमने हर एक चीज़ देखी हुई है। वहाँ पर मेन सिटी के अंदर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, मतलब उनकी मुजफ्फराबाद मेन सिटी है और वहाँ पर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी। और आप यकीन करें शारदा तक गए हम, शारदा से आगे नहीं गए, शारदा तक गए, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। शारदा के अंदर इतनी बर्फ़ थी और उस बर्फ़ में बच्चे बाहर जो ये जैसे हमारे थड़े नहीं बने होते, यहाँ पे बैठ के तो पढ़ रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, बना हुआ था, वहाँ पर बैठ के बर्फ के ऊपर पढ़ रहे हैं वो। बच्चों को तो और छोड़ यकीन दो, करें उन कि पे तो इतने मत बुरे छोड़ो। हालात है, लाइट ही नहीं है उन लोगों के पास यार। 24 घंटे के अंदर 3 से 4 घंटे उनको लाइट प्रोवाइड की जाती मुझे है। फर्स्ट टाइम पता चला वहाँ पे लाइट है। एक्सपेंसिव दामों में लाइट बनती ही उनकी बिजली। अब देखें लाइट, अगर बात करें कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डैम की बात करूं तो वो क्या ना कश्मीर के डैम से उनको लाइट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जुल्म इतना है कि उनको तकरीबन 32 रुपीज़, आई थिंक सो 35 रुपये के पर उनको यूनिट मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर के 2 रुपये यूनिट, 1.92 रुपए यूनिट मिल रहा है। आप बताएं कि इंसाफ किधर हो रहा है? अगर इसको इंडिया के जुल्म अंदर कहते हैं कि इंसाफ चीजों को बहुत हो सस्ता करके प्रोवाइड करना, अगर आप, मुझे लगता है कि जितना जुल्म मोदी कर रहे हैं इतना जुल्म पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी हमारे कश्मीर के ऊपर करना चाहिए। चीजें सस्ती करके जुल्म करें। हमारे यहाँ पर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये बात मुझे अच्छी लगी। कश्मीर के अंदर। मैं कहता हूँ कि ऐसा जुल्म हमारे कश्मीर के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर होना चाहिए। चीजें कर सस्ती दो करो, भाई, ऐसा लोगों को जुल्म liabilities कर दो, दो उनकी जो जिंदगी में मोदी अपने universities लोगों बनाओ, पे कर रहा है। schools बनाओ, तामीरात को ज्यादा प्रेफरेंस दो। अच्छा, आपने मुझे बताया कि मेन सिटी में वहाँ पर सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है पूरे कश्मीर के अंदर,
तो वहाँ पे तालीम का ये हाल है, तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि वहाँ पर सेहत के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, वहाँ पे कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने क्लिनिक हैं, सरकारी कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कितना काम किया जाता है? पूरे कश्मीर की अगर मैं बात करूँ ना, जितना हम लोगों ने देखा है और सुना है, तो टोटल जो है वो 23 हॉस्पिटल है, सिर्फ 23 हॉस्पिटल है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें और जो हमने रिसर्च किया, क्योंकि वहाँ का मुझे कंफर्म पता तो नहीं है, लेकिन 300 प्लस वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं। और यहाँ की अगर हमने जो एक हॉस्पिटल, वो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, एक हॉस्पिटल जिसमें मैंने खुद बैठ के इंटरव्यू किया था एक बंदे से वहाँ के, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो था तिबी इमदाद का था हॉस्पिटल। मतलब कि किसी को अगर चोट लगे या कुछ भी, छोटी मोटी दवाई के लिए हॉस्पिटल नहीं था। डिस्पेंसरी जिसको बोलते हैं, डिस्पेंसरी वो थी। तो मतलब वहाँ पे जो था, वहाँ पे सिर्फ उन्होंने कहा कि भाई चंद हमें दवाइयाँ मिलती हैं हुकूमत की जानिब से, चंद चीज़ें, और जिसमें हम जो है मतलब सॉर्ट आउट कर लेते हैं जो आता है वो बस। और वहाँ पर लोगों ने बताया एक अहम चीज़ जो मेरे इंटरव्यू में आई थिंक सो के 7 से 8 मरतबा लोगों ने बोला है। वहाँ पे मुझे बताया कि एक बच्चा जो कि छोटा सा था, उसका बाप उसको बैठ रहा था लेकर कि भाई पहले उसको लेके गया हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, वापस आया, कहा किसी को कि भाई इसको ना हॉस्पिटल में चेक करवाना है। तो वहाँ पर भी जहाँ पे था ना, एक ही हॉस्पिटल है पूरे वहाँ पे जहाँ पे हम रुके हुए थे, वहाँ पे उसने कहा कि भाई हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है ही नहीं। दूर तक गया तो उसकी वहीं पे बैठे बैठे ना, वापस आके बैठे बैठे डेथ हो गई। ओह, ये वाकया मुझे 7 से 8 बंदों ने ऑन द कैमरा बताया, अलग और वो अलग। बताते हैं कि हॉस्पिटल यहाँ से कोई तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर 3 से 4 घंटे फासले पर है, और अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो वो रास्ते में इंसानियत जाते ही जाते नहीं ही है डेथ यार, हो ऐसे जाती है लग बंदे रहा है की। लोगों को। कहते हैं कि यहाँ पर ये पहला केस नहीं, बहुत सारे केसेस पहले हो चुके हैं। अब ये बताएं जरा कि हॉस्पिटल्स का निज़ाम तो कम से कम इंसान को प्रोवाइड कर देना चाहिए ना, कि चले स्कूल तो रहने दे, खाना भी रहने दे, लेकिन एक बंदे की जान जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में किसी की इंसान की जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस यहाँ पर अपने बच्चों को बाहर अमेरिका में पढ़ाएंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज के अंदर। यहाँ पर पाँव में हल्की से खराश भी आ जाए तो वो बाहर पाकिस्तान के अंदर इलाज नहीं करवाते। ये इनके तो इज्जत में कमी हो जाती है ना। यहाँ पर अगर ये इलाज करवाएं तो ये बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर इलाज करवाते हैं अपनी। इस तरह की सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो अल्लाह ही वारिस है। या अल्लाह कुछ कर इस मुल्क का, या अल्लाह कुछ कर इस मुल्क का, बस ये कहना चाहूँगा लास्ट पे। मुझे सुन के बड़ी हैरत हो रही है कि वहाँ के इतने अफसोसनाक और दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। और अगर हम दूसरा जम्मू कश्मीर की बात करें, जिसे हम कहते हैं इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पे आईटी हब्स बन रहे हैं, वहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, वहाँ की जो वुमेंस हैं उनको एम्पावर किया जाता है। वहाँ पे एक से बढ़कर एक जो है हॉस्पिटल है, एजुकेशन का निज़ाम है, वहाँ पे जो है रियल स्टेट एंटर हो चुकी है। मतलब फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं बनता आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर का। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही कहा है। जी, हमारे साथ अनम और मुजम्मिल कुरैशी मौजूद है, जिन्होंने अपनी तमाम तर एक्सपीरियंस शेयर किए कश्मीर के हवाले से, और इनकी राय सुनने के बाद, इनके वाकयात जानने के बाद कि कश्मीर, बिल्कुल इनकी राय और वाकया जानने के बाद भाई मेरा तो दिल जो है ना वो बहुत ही, मतलब मैं बहुत सैड हो चुकी हूँ, ठीक है। और हम आज़ाद कश्मीर उसको बोलते हैं, वो आज़ाद नहीं है। वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, लोग मर रहे हैं, ठीक है। और मैं इतना हैरान हो गई ये सुन के, इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी और थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, सिम नहीं है। और वहीं पर हम जम्मू कश्मीर जो कहते हैं कि भाई वहाँ पर इंडिया में बहुत जुल्म हो रहा है, वहाँ पर हर चीज़ है, उनके पास 5G है, वहाँ पर IT की सारी सहूलियात हैं, ठीक है। और उनको जो है वो यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल और डिफरेंट, मतलब रिलीजन की भी आज़ादी है, हर चीज़ की वहाँ पे आज़ादी है। फिर हम अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, कहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिया को अपने साथ, ठीक है भाई। वो अपना लाइफस्टाइल और दूसरे लोगों का, वो ये नहीं कहते कि ये इस रिलीजन का, वो इस रिलीजन का, ये वो कुछ भी नहीं करते। वो सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, क्यों, बिकॉज उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वहाँ पे देखें ना, एजुकेशन लेवल भी अच्छा जा रहा है, सारी चीजें। जम्मू कश्मीर का और आज़ाद कश्मीर का भाई कोई कंपैरिजन नहीं बनता। लोग वहाँ पे मर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, ठीक है। बट फिर भी वो सारी चीजें, अब वो कहते हैं हमने पाकिस्तान में मतलब अभी पीछे POK में ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का झंडा रिमूव कर दिया गया, और भी काफी वाकयात हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां पर जो है वो उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, तो इसलिए वो वहां पर नहीं रहना। अगर आप किसी को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो कौन आपके घर में रहना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहेगा। सारे आप लोगों से आजादी हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। तो चलिए कैसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।